दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ता की पथरी और इसकी वजूहात, इलामात और इसका इलाज। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एक पित्ता है, पित्ता एक छोटा सा उज़्व है, ये कहाँ पर वाक़या है, यानी इसकी जो लोकेशन है वो क्या है। दोस्तों हमारा जो जिगर है वो होता है हमारी चेस्ट के दाईं तरफ, हमारे पेट के दाईं तरफ वाले ऊपर वाले हिस्से में, यानी पेट का दाईं तरफ वाला ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, चेस्ट का दाईं तरफ वाला हिस्सा ये, इस जगह पर वाक़या है जिगर। जिगर के नीचे वाक़या है गॉल ब्लैडर यानी पित्ता। अब पित्ते में क्या होता है, जिसमें बाइल स्टोर होता है यानी सुफरा स्टोर होता है। अब सुफरा किस काम आता है, सुफरा हमारे हाजमा में जो ना एक मदद फराहम करता है, यानी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खुराक खाते हैं, उसको हज़म करने के लिए सुफरा का होना बहुत ज़रूरी है। ये है पित्ता और इसका काम। अब बात करते हैं कि पित्ता में जो पथरी बनती है उसकी वजूहात क्या हैं, यानी ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसे कौन से असबाब हैं जिस वजह से पित्ता में पथरी बनती है। 203 वजूहात ऐसी हैं जिस वजह से पित्ता में पथरी बनती है। हमें ये पता है कि पित्ता के अंदर बाइल यानी सुफरा स्टोर होता है। सुफरा एक कीमियाई मादा है, उसका जब कीमियाई तवाज़न बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तब जाकर पथरी बनती है। सबसे पहले जिगर से कोलेस्ट्रॉल आता है पित्ता में। कोलेस्ट्रॉल की जितनी मिकदार पित्ता तहलील कर सकता है, अगर वो मिकदार आती रहे तो पित्ता को कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार उस मिकदार से ज़्यादा आ जाए जितनी मिकदार पित्ता तहलील करता है, तो चांसेस होते हैं कि पित्ता में पथरी बन सकती है। दूसरी वजह यह है कि जब हमारे खून के सुर्ख सेल वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, वो मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो जिगर से आ जाते हैं पित्ता में। पित्ता उनसे एक कीमियाई मादा तैयार करता है जिसको कहते हैं बिलिरुबिन। जब इस कीमियाई मादे की मिकदार नॉर्मल से बढ़ जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है कि पित्ता में पथरी बनने के चांसेस होते हैं, यानी पित्ता में पथरी बन सकती है। तीसरी वजह यह है कि जब पित्ता फुल हो जाए, मुकम्मल तौर पर फुल हो जाए सुफरा से, बाइल से, और उतना वो बाइल खारिज ना कर रहा हो जितना उसे खारिज करना चाहिए, तो भी चांसेस होते हैं पित्ता में पथरी बढ़ने के। दोस्तों ये थी कुछ वजूहात, कुछ असबाब जिस वजह से पित्ता में पथरी बन सकती है। दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि जब पित्ता में पथरी बनती है तो पथरी की वजह से कोई भी इलामत वाज़िया नहीं होती, ये आप याद रख लें। उस वक्त तक आपको अंदाज़ा नहीं होता जब तक उस पथरी की वजह से पित्ता जो है वो अपना बाइल यानी सुफरा बाहर खर्च करना बंद ना कर दे, यानी उस बाइल डक्ट में जब तक कोई रुकावट नहीं आएगी, जो जिस नाली से सुफरा बाहर आता है पित्ते से, जब तक उस नाली में कोई रुकावट नहीं आएगी तब तक आपको कोई भी इलामत नज़र नहीं आ सकती। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पित्ता जो है वो अपना काम कर रहा है, उसमें पथरी भी मौजूद है, लेकिन आपको परेशानी कोई नहीं है। अब कौन कौन सी इलामत वाज़िया हो सकती हैं जब ये जो बाइल है वो बाहर आना बंद हो जाए, यानी उसमें रुकावट आ जाए, तो आप कौन कौन सी इलामत से पहचान सकते हैं कि आपके पित्ता में पथरी है या नहीं। सबसे पहली जो इलामत है वो ये है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आप सर्दी महसूस करेंगे। टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन आप सर्दी फील कर रहे हैं। इसके साथ आपकी जो स्किन है उसमें खुजली होगी, खारिश होगी, आपकी जो जिल्द है वो हो जाएगी पीली, आपकी आंखें जो हैं वो सफ़ेद हो जाएंगी। जिल्द पर खुजली होना, जिल्द का पीला हो जाना, आंखों का सफ़ेद हो जाना, आपकी हार्ट बीट जो है, दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो पखाना है वो हो जाएगा बिल्कुल पतला। असहाल हो जाएंगे, आपको असहाल लगेंगे,
डायरिया हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम अलामत वो है कि आपका जो माइंड है वो हर वक्त कंफ्यूज रहेगा, यानी उलझा हुआ रहेगा। आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करने लगा हूँ, क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, यानी हर वक्त बंदा कंफ्यूज रहता है। ये है 8-9 इलामात ऐसी हैं, अगर आपको ये इलामात हों तो आप समझ जाएं कि आपके पिता में कोई ना कोई रुकावट आ चुकी है। अब बात करते हैं कि इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पथरी है वो कौन सी है, वो किससे बनी है। अगर कोलेस्ट्रॉल से पथरी तैयार हुई है तो उसकी इलामत अलग होंगी और उसका जो इलाज है वो भी अलग होगा, उसकी मेडिसिन अलग होगी। दोस्तों अगर पथरी बनी होगी बिलिरुबिन से, यानी इसकी मकदार बढ़ने की वजह से, तो उसको कहते हैं पिगमेंट्स गॉलस्टोन। वो कैसे होते हैं, वो गहरे पीले रंग के या गहरे स्याह रंग के होते हैं। दोस्तों इन इलामत की मौजूदगी में होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके इलाज के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ। इलाज जो है इसका कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि इसका अलग से एक टॉपिक पूरा तैयार किया जाए। तब तक मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ कि आप ये कोशिश करें कि अगर आपको कोई मसला है तो आप नीचे वीडियो में लिख कर बताएँ, कमेंट करें मुझे कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, मेरी ये इलामात हैं, तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें पथरियाँ शो हुई हैं पित्ते में। आप मुझे अपनी इलामत वाज़ह करके लिख कर बताएँ ताकि मैं उन इलामत को आपके सामने पेश करूँ और उन इलामत की बेस के ऊपर मैं आपको बताऊं कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इससे ये होगा, एक तो आपको मेडिसिन का पता चल जाएगा, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।